अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर सब्जेक्ट में एमएस एक्सेल के बारे में जानेंगे। एक्सेल एक एक्सीलेंट स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा को मुनज़्ज़म करने, उसको एलैबोरेट करने और मुख्तलिफ हिसाब किताब करने में हमें मदद देता है। तो आइए आज इस सेशन का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि एक्सेल में मुख्तलिफ फीचर्स किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्दर एलैबोरेटिंग कि मैं आपकी होस्ट आमिना तहसीन असगर हूँ जो अलहक एजुकेशन सिस्टम की तरफ से आपसे मुखातिब है और आपको आज एक्सेल की तरफ से तमाम एमसीक्यू विद देयर डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन तफसील से बताएगी। अगर आपको इसमें किसी किस्म की कोई डिस्कशन करनी हो, कोई इशू हो, कोई पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं और हम आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के पहले एमसीक्यू से, जो कि हमारे पास है कि नंबर 1 पे यू कैन how can you remove borders applied in cells? Option A है choose none on borders tab to format cells. Open the list on border tool in format cell toolbar then choose first tool. Option C है both of the above. Option D है none of the above. ऑप्शन ए में वो आपको कह रहा है कि आप नन को चूज करो बॉर्डर्स के ऊपर फॉर्मेट सेल्स के अंदर, और ऑप्शन बी में वो आपको कह रहा है कि आप लिस्ट को ओपन कर लो बॉर्डर्स टूल के अंदर फॉर्मेट सेल के टूल बार में, फिर फर्स्ट टूल को चूज करो। ये आप दोनों काम करोगे, आप कोई काम नहीं करोगे। तो इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से है कि जब आप होम टैब के ऊपर आते हो फ्रंट ग्रुप में तो आप एरो पे क्लिक करोगे, देन बॉर्डर बटन पे क्लिक करोगे, फिर नो बॉर्डर बटन पे क्लिक कर दोगे। इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से बनेगी कि आप सबसे पहले क्लिक ऑन होम टैब, देन बॉर्डर्स एरो, then erase border और then select the cell with border you wanna erase। तो इस तरीके से आप सेल के अंदर एप्लीकेबल जो चीज रिलेज करना चाह रहे हो, इरेज करना चाह रहे हो, दैट विल बी इरेज्ड। ओके, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यू कैन सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल फॉर्म। किस तरीके से? ऑप्शन ए आपके पास है कि फ्रॉम बॉर्डर टैब इन फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन बी है फ्रॉम बॉर्डर टूल इन फॉर्मेटिंग टूल बार, कि आप बॉर्डर टूल से फॉर्मेटिंग टूल बार पे आ रहे हो। ऑप्शन सी में वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट सेट पेज बॉर्डर इन एक्सेल, कि आप एक्सेल के अंदर सेट पेज कर ही नहीं सकते हो। और ऑप्शन डी में वो आप कह रहे हैं कि आप लाइन स्टाइल टूल से ड्राइंग टूल बार की तरफ जाओगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी किस तरीके से करेक्ट है कि इस तरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं कि आप किसी पेज बॉर्डर को सेट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। आप पेज की बॉर्डर को सिर्फ एमएस वर्ड के अंदर डाल सकते हो। जैसे डिफरेंट फॉर्मेट उसमें आ जाते हैं कि आप उसमें लाइन, डॉटेड, फ्लोरल या किसी भी एनिमल फीचर्ड या कोई टेक्सचर्ड फीचर आप बॉर्डर्स लगा सकते हो। एक्सेल के अंदर आप बॉर्डर नहीं लगा सकते हो पेज पर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सेल्स में काम होता है, पेजेस पे काम नहीं होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो है कि यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट डैश व्हेन अप्लाइंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कि आप क्या करोगे, यू कैन चेक कंडीशन को आप चेक कर सकते हो अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? जब आप कोई भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हो ना सेल्स में, तो आप किन कंडीशंस को किसके अगेंस्ट जो है चेक करोगे। ऑप्शन ए में वो आपको कहता है सेल वैल्यू, ऑप्शन बी में वो कहता है कि ए और सी, ऑप्शन सी में वो कहता है फॉर्मूला, और ऑप्शन डी में वो कहता है नन ऑफ ए एंड सी। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप किस तरीके से चेक कर सकते हो, आप सेल वैल्यू से भी चेक कर सकते हो, आप फॉर्मूला से भी चेक कर सकते हो। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ आपका? ए एंड सी। ठीक है, आप किसी भी कंडीशन को चेक कर सकते हो सेल वैल्यू फॉर्मूला दोनों से, जब आप कोई कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ एमसीक्यू हमारा है कि यू कैन यूज द फॉर्मूला पैलेट टू। ठीक है, ऑप्शन ए आपके पास है क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस। ठीक है, एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस तो आप क्रिएट कर लो। सेकंड पे बी पे है कि एजम्पशंस डेटा को एंटर कर दो। ऑप्शन सी पे कि फॉर्मेट सेल्स में नंबर्स जो कंटेनिंग फॉर्मेटिंग है उनको करेक्ट कर लो। और ऑप्शन डी में है कि आप रेंज ऑफ सेल्स को कॉपी कर लो इकट्ठे। तो आपको क्या लगता है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? जी, क्रिएट एंड एडिट फार्मूला कंटेनिंग फंक्शंस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बच्चे जो फार्मूला पैलेट होता है ना, इसको इसलिए यूज किया जाता है कि आप क्या करो, किसी भी फार्मूला को क्रिएट भी कर सकते हो और एडिट भी कर सकते हो। ये पॉसिबल है कि आप किसी फंक्शन को टाइप करना चाहते हो डायरेक्टली सेल के अंदर ही आप करना चाह रहे हो, जबकि क्या होता है कि देयर आर ओवर 300 फंक्शंस बिल्ट हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है। ठीक है, 300 प्लस फंक्शंस। ठीक है, उनमें से कुछ हैं जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं,
और कुछ इजी भी हैं। और एक्सेल जो है फॉर्मूला पैलेट को ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर दे। तो आप फॉर्मूला पैलेट को किस तरीके यूज़ कर रहे हो, आप क्रिएट भी करोगे, फॉर्मूला फंक्शंस को एडिट भी करोगे। सो दिस इज हाउ इट विल बी वर्किंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा है कि टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस ऑन एक्सेल स्क्रीन। ऑप्शन ए है आपके पास टूवर्ड्स द बॉटम राइट कॉर्नर, ऑप्शन बी है टूवर्ड्स द टॉप राइट कॉर्नर, ऑप्शन सी है टूवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, और ऑप्शन डी है टूवर्ड्स द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास है वो है टूवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें इस तरीके से होता है कि जब आप बॉटम लेफ्ट पे आते हो ना वर्कशीट के, हमें वहाँ पे मिलती है एक शीट टैब जो स्क्रॉल बटन्स के लिए यूज होती है कि आप उसको जो है फर्स्ट शीट में भी यूज़ करो, प्रीवियस शीट के लिए भी यूज़ करो, नेक्स्ट में भी यूज़ करो, लास्ट में भी यूज़ करो। इस तरीके से उसकी फॉर्मेटिंग हुई हुई है। एंड दीज आर फॉलोवर्ड बाय टैब्स। वर्कशीट्स के लिए हमारी अपनी वर्कबुक्स के अंदर ये इंसर्ट करती हैं वर्कशीट्स बटन को टैब के अंदर, और ये डिपेंड करता है कि आप एक्सेल का कौन सा वाला जो है वो जो वर्जन है वो यूज़ कर रहे हो, किस ईयर का वर्जन आप यूज़ कर रहे हो। एंड दैट रियली इम्पैक्ट्स कि आपकी फंक्शनिंग फिर उस तरीके से किस साइड पे प्रोसीड करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ एडिटिंग द सेल कंटेंट। कौन सा तरीका है जो ठीक नहीं है अगर आपने सेल के कंटेंट को एडिट करना है। ऑप्शन ए पे आता है कि प्रेस F2 की, ऑप्शन बी पे आता है फॉर्मूला बार को क्लिक कर दो, ऑप्शन सी पे आता है डबल क्लिक कर दो सेल पे, ऑप्शन डी पे आता है प्रेस द Alt की। ठीक है, तो वो इस तरह का कौन सा है तरीका जो करेक्ट उसने बोला है नहीं है। सो द करेक्ट तरीका नहीं है वो है प्रेस द Alt की। ठीक है, इस की को आप जब क्लिक करते हो तो दिस इजंट द जो है करेक्ट वे। ठीक है, वो किस तरीके से सेल को आप एडिट कर सकते हो F2 की से भी, फॉर्मूला बार पे क्लिक करके भी, डबल क्लिक करके भी, लेकिन इस तरीके से आप सेल को जो है वो एडिट कर ही नहीं सकते हो। ठीक हो गया, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ कैन यू update the values of formula cells if auto calculate mode of excel is disabled। अगर ऑटो कैलकुलेट, बिकॉज होता क्या एक्सेल शीट के अंदर जैसे बिकॉज उसकी प्लस माइनस एडिशन वगैरह के जो ऑलरेडी फीचर्स है उसमें इंड्यूस किए हुए उसके मतलब माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ना, उस सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उसमें किस तरीके से होता है कि अगर तो वो कहता है कि ऑटो कैलकुलेट मोड जो सा एक्सेल का वो डिसेबल हो गया, तो आप किस तरीके से अपडेट करोगे इन वैल्यूज़ को। ए ऑप्शन है कि F8 की क्लिक को दबाओगे, F9 को दबाओगे, F10 को दबाओगे, या F11 को दबाओगे। जी, आप F9 को दबाओगे, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो मैनुअल कलेक्शन मोड होती है उसका मतलब ये है कि एक्सेल सिर्फ रिकैलकुलेट करेगा तमाम ओपन हुई हुई वर्कबुक्स को जब आप रिक्वेस्ट देते हो उसको F9 को प्रेस करके। ठीक है, जैसे ही आप ये करते हो ये अलाउ कर देता है कि आप वेदर आप इसको अपडेट करना चाह रहे हो वर्कशीट के अंदर, या पूरी की पूरी जो वर्कबुक है उस पूरी की पूरी को आप जो वो इलेबोरेट करना चाह रहे हो। तो F9 इज द की दैट विल बी यूज्ड हियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आ गया आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स। कौन सा ऑप्शन है जो कि पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में अवेलेबल नहीं है। ऑप्शन ए है ऐड, SQRT, सब्ट्रैक्ट, या डिवाइड। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दैट इजंट अवेलेबल देयर, विच वुड यू थिंक इज कि वो जो है वो ऑप्शन है वो अवेलेबल नहीं है। जी, SQRT वाला जो ऑप्शन है दिस इज नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसके ऊपर एक इमेज है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये वाली इमेज देखें। पेज स्पेशल पे आप पेज पे देखोगे क्या क्या ऑप्शंस है। ऑल है, फॉर्मूलाज है, वैल्यूज हैं, फॉर्मेट्स है, कॉमन्स है, एंड वैलिडेशन है। और abruptly they're having a lot more options in the front of that way। ऑपरेशंस में अगर आ जाओगे तो वहाँ पे आप नन क्लिक करोगे, पेस्ट में आपने ऑल क्लिक किया हुआ है, तो दिस इज हाउ यूल गोना डू व्हाट, कि किस तरीके से आप कौन से अवेलेबल नहीं है पेज स्पेशल बॉक्स में SQRT। ठीक हो क्या, ओके। अपना चलते हैं हम नेक्स्ट जो स्लाइड है 9th MCQ की तरफ कि विच ऑफ द सेल पॉइंटर इंडिकेट्स दैट कि आप सिलेक्शन बनाना चाह रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल पॉइंटर इंडिकेट्स यू दैट यू कैन मेक सिलेक्शन। ए पे है कि माउस पॉइंटर विद एंकर एट द टिप, बी पे है स्मॉल थिन प्लस आइकन्स, सी पे है डॉक्टर सिंबल बिग प्लस, और ऑप्शन डी है आपका नन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट वे में जाएगा। पहले एक इमेज देख लो नेक्स्ट स्लाइड पे आके, ये देखिए ABCD के अंदर 4 कॉलम्स है, 2 के उन्होंने बी वाले कॉलम में डाल दिया प्लस का साइन। व्हाट डज इट इंडिकेटिंग कि कौन सा सेल पॉइंटर है जो इंडिकेट करता है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो। तो
आपका क्या है, डॉक्टर सिंबल, जो बिग प्लस है ये इंडिकेट करता है कि आप सिलेक्शन कर रहे हो। आप जैसे क्लिक करते हो ना डिफरेंट सेल्स पे जा रहे हो तो जिस सेल पे आपका माउस होता है उस पर प्लस का ऑप्शन आ रहा था, दैट इज इंडिकेटिंग दैट यू वांना ऐड समथिंग इन दिस सेल। ठीक है, समझ आइए आपको इस बात की कि दैट यू आर वांना ऐड समथिंग इन दिस सेल, सो दिस इज हाउ वो आपको प्लस का साइन शो कराएंगे। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। और 10th एमसीक्यू जो हमारा है कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द फाइल यू क्रिएट एंड एडिट इज कॉल्ड, वो फाइल जिसको आप क्रिएट भी कर रहे हो, उस फाइल को आप एडिट भी कर रहे हो, उस फाइल को क्या कहा जाता है? अ वर्कबुक, अ टेबल, अ लेजर, या नन ऑफ दीज? जी, उसको कहा जाता है एक वर्कबुक है। ठीक है, वर्कबुक एक ऐसी फाइल है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर बनाई जाती है। इसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स आ जाती हैं। वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, जिसको आप सेल्स में ऑर्गेनाइज करते हो, कॉलम्स में, रोज में। इसमें आप डेटा एंटर भी करते हो, डेटा कैलकुलेट भी करते हो। वर्कबुक एक्सेल 2016 के अंदर सेव है विद डॉट XLSX एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अगर आप हमारी इससे पिछली वीडियो जो MS वर्ड की उसको आप देखते हैं तो उसमें डिटेल जो जो XLSX है, XLS है, SXL है, इन सब फीचर्स को डिटेल में मैंने MCQ में एलाबरेट किया था, वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर वो कौन सी फाइल है जो क्रिएट भी की जाती है, एडिट की भी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? उसको वर्क बुक बोला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि द बेसिक यूनिट of a computer worksheet in which you enter text and number is known as what? ए ऑप्शन आपके पास आ जाता है कि वर्कबुक कहलाती है, बी ऑप्शन है रो, सी इज कॉलम और डी इज द सेल। ठीक है, तो इसमें अगर हम इलेबोरेटिव वे में बताते हैं तो व्हाट यू वांट टू से है कि जो बेसिक यूनिट है किसी भी वर्कशीट के एक्सेल के अंदर वे डेटा इज एंटर्ड, उसको क्या बोल रहे हो आप? इट इज कॉल्ड एज सेल। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अस। सेल एक इंटरसेक्शन है रोज की और कॉलम की किसी भी स्प्रेडशीट के अंदर। आप स्प्रेडशीट एक्सेल शीट पे यूज कर रहे हो, दैट इज बी यूज्ड, और सेल एंड कॉलम के वहाँ पे फीचर्स मौजूद हैं। आप ऐड का ऑप्शन उस पर लाते हो और ऐड का ऑप्शन शो ये कराता है कि आप उस सेल के अंदर कुछ ऐड करना चाह रहे हो या उसमें कुछ आप इलाबरेटिव वे में लिखना चाह रहे हो। और जहाँ तक क्वेश्चन ये आता है कि अगर क्या आप उसमें कोई बॉर्डर ऐड कर सकते हो, यू कांट ऐड बॉर्डर ऑन दैट पेज बिकॉज एक्सेल में आप सेल्स में काम कर रहे होते हो, पेजेस पे काम नहीं कर रहे हो। हर सेल का एक यूनिक नेम है, एक यूनिक सेल एड्रेस है जिस जो बेस करता है उसकी कॉलम और रो के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो सेल कॉलम में सी है, अगर आप इसी स्लाइड के नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, दैट विल बी शोइंग यू, देखें फाइल में आगे होम का ऑप्शन है। ठीक है, फाइल के ऑप्शन में आपको क्या हो रहा है कि डिफरेंट सेल्स नजर आ रहे हैं, दैट इज नेम बाय A B C D E and F। ठीक है, अगर मैं एक रैंडम सी ब्लॉक पे चली गई हूँ एंड देर इज बी रिटन एक सेल आ गया है, तो वो जो जैसे ही मैं क्लिक करूंगी ना एक ऑप्शन के ऊपर, तो वो सेल को इंडिकेट कर रहा होगा, वो मुझे पेज की इलेबोरेशन ही देने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सेल एंड दिस इज द रो, किस तरीके से वो एरो साइन से आपको इलेबोरेट करके फीचर दिखा रहा है। ठीक हो गया, तो क्या करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ गया है? आपके पास डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, 12th एमसीक्यू पे आ जाओ कि एक एन है, एन का मतलब है नंबर ऑफ, डैश इज अ डायनामिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन दैट डिस्प्लेज अ सिंगल वैल्यू फॉर अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है, एक डायनामिक मैथमेटिक कैलकुलेशन जो डिस्प्ले क्या करती है, एक सिंगल वैल्यू किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए। ए ऑप्शन है फॉर्मेट रो, बी ऑप्शन है क्राइटेरिया रो, सी ऑप्शन है एग्रीगेट फंक्शन और डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आता है दैट इज एग्रीगेट फंक्शन बचे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एग्रीगेट फंक्शन एक डायनामिक मैथमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकता है जिसमें सम भी आ जाएगा, उसमें एवरेज निकालना भी आ जाएगा, उसकी काउंटिंग भी आ जाएगी डेटा फील्ड्स के अंदर कि आप सिंगल समराइज्ड वैल्यू को निकाल सकते हो। ठीक हो गया, इसकी इलेबोरेशन इस तरीके से बताई जाती है। तो ये कॉमनली यूज है डेटाबेसेस के अंदर और स्प्रेडशीट्स के अंदर कि आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करते हो, उसको इंटरप्रेट करते हो डेटे को एफिशिएंटली। ठीक है, कि आप जो डेटा उसमें डाल रहे हो, ठीक है, वो जो डेटाबेस का है या वो स्प्रेडशीट का डाटा है, उसको आप किस तरीके से मतलब देखोगे, चेक करोगे कि ये ठीक है, इसके अप्रोप्रिएट है। और इंटरप्रेट, इंटरप्रेट का मतलब ये होता है कि वो अप्लाई हो रहा है उस चीज़ों के ऊपर। सो या इट विल बी गोइंग इन दैट वे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ कि अ वर्कशीट इन एक्सेल इज डिवाइडेड इनटू, ए ऑप्शन है रोज एंड कॉलम्स में, बी ऑप्शन है हाइट और विड्थ में, सी ऑप्शन है लेयर्स एंड प्लेन्स में, डी ऑप्शन है लाइंस एंड स्पेसेस में। और जितना हमने एक्सेल को अभी तक पढ़ लिया और उसकी डिटेल्स मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं, आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि एक्सेल के अंदर हमेशा रोज एंड कॉलम्स होती हैं। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक हो गया,
क्योंकि ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वे में जो मतलब जो हॉरिजॉन्टल में आपके पास रोज होती हैं और वर्टिकल में आपके पास कॉलम होते हैं, ये वो है जहाँ पे डेटा आप सेल्स के अंदर एंटर कर देते हो और सेल्स में इंटरसेक्शन क्रिएट हो जाती है। तो इस तरीके से एक्सेल शीट काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज जो एमसीक्यू नंबर 14 है कि एम एस एक्सेल यू कैन सॉर्ट डेटा इन। नंबर ए है असेंडिंग ऑर्डर में, नंबर बी है डिसेंडिंग ऑर्डर में, नंबर ऑप्शन मतलब बोथ ए एंड सी या नन ऑफ दी अबव। सो विच वुड यू थिंक इज के वो कैसे सॉर्ट करता है डाटा को? जी, ए एंड सी आएगा बिकॉज वो असेंडिंग ऑर्डर में भी जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जाएगा। ठीक हो गया। सॉर्टिंग एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन टूल है डेटा की मैनेजमेंट का। डेटा को सॉर्ट कैसे करना है कि आपने ये चेक किया कि कौन सा डेटा रोज में रखने वाला है, कौन सा डेटा जो है वो कॉलम्स में रखने वाला है। देखो जब तुम लोग डिफरेंट एलाबोरेशन करते हो ना, जब नॉर्मली घरों में क्या होता है कि यूटिलिटी बिल्स और डिफरेंट इस तरह की चीज़ों को करने के लिए ना यूज़ ये किया जाता है कि लोग अपनी स्प्रेडशीट्स पे बना रहे होते हैं तमाम महीने का जो राशन वगैरह होता है वो सारी चीज़ें। तो उसमें क्या होता है, उन्होंने रोज़ एंड कॉलम्स की स्पेसिफिकेशन रखी होती है कि हम रोज़ में लिखेंगे अपनी सारी अमाउंट और कॉलम्स में लिखेंगे सारी थ्रेटिकल कि चीज़ का नाम, आपने आइटम का नाम क्या रखा और आपने डिजिट्स कहाँ रखे। ये एक ईजीएस्ट वे है कि मैं आपको समझा दूँ कि आप असेंडिंग और डिसेंडिंग में किस तरह से एलैबोरेशन करोगे। ठीक है। और एक्सेल के अंदर आप डेटा को सोर्ट करते हो टेबल से, एक या दो कॉलम से, असेंडिंग या डिसेंडिंग से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। 15 है कि द वैलिड डेटा, ठीक है, टाइप इन एम एक्स एक्सेल इज। कौन सी वैलिड डेटा टाइप है? नंबर ए है ट्यूपल, बी पे डिक्शनरी है, सी पे बुलियन है, डी पे डिस्क्रिप्टिव है। सो विच इज द डेटा टाइप जो एम एस एक्सेल के अंदर यूज होता है? सी इज द करेक्ट आंसर, बुलियन का है। बुलियन एक वैलिड डेटा टाइप है एम एस एक्सेल के लिए और ये रिप्रेजेंट की जाती है ट्रू या फॉल्स वैल्यूज में सिर्फ। ठीक है। जो ट्यूपल है और डिक्शनरी है और डिस्क्रिप्टिव है, ये वैलिड डेटा टाइप्स नहीं है जो एक्सेल के लिए अंदर यूज होती हैं। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक्सेल के अंदर के कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर इज आ। नंबर ए पे है सेल कंटेनिंग फॉर्मूला, नंबर बी पे है एक्टिव सेल, नंबर सी पे आपके पास है लॉक्ड सेल और नंबर डी पे आपके पास है सेल। जी, बी इज द करेक्ट आंसर, एक्टिव सेल जो आपका आंसर इसमें आएगा। इसमें एक इमेज नेक्स्ट मैंने डाली हुई है वो देख लेते हैं कि होम टैब पे अगर आप आ जाते हो तो आप जो है जिस सेल के ऊपर आपने क्लिक किया हुआ है ना, जिस पे आप काम कर रहे हो, दैट इज करंटली द एक्टिव सेल। ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि कंप्यूटर स्प्रेडशीट के अंदर जब हाईलाइटेड होता है हैवी बॉर्डर से, वो कौन सा सेल होता है? वो कौन सा सेल है? वो हैवी एक्टिव सेल है। ठीक है। क्योंकि वो क्या है, वो हाईलाइट हुआ हुआ है। ठीक है। इस तरीके से जो करंट एक्टिव सेल है उसको आप आइडेंटिफाई इस तरीके से कर सकते हो कि उसके अंदर डार्कर जो बॉर्डर है वो क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं कि इन एम एस एक्सेल फॉर्मूला स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट होता है? फॉर्मूला फंक्शन वगैरह किससे स्टार्ट होते हैं? इक्वल से, प्लस से, माइनस से या इस बार से? जी, इक्वल से स्टार्ट होते हैं बच्चे। ठीक है। जो इक्वल का सिंबल है ये आइदर एक कैलकुलेशन को शो कराता है या आइदर ये एक फंक्शन को शो कराता है। तो दिस विल बी यूज्ड टू स्टार्टिंग एनी फॉर्मूला। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 18th है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स इज कॉल्ड। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स कॉल। ए पे आपके पास फाइल, बी पे वर्कबुक, सी पे ग्रुप, डी पे नन ऑफ द अबाउ। तो या बी इज द करेक्ट ऑप्शन, वर्कबुक। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वर्कशीट्स को वर्कबुक कहा जाता है। वर्कबुक एक ऐसी फाइल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स होती हैं जो डेटा को ऑर्गेनाइज कराती हैं। ठीक है। सिंपली हम इसको काफ़ी दफ़ा कंप्यूटर के फंडामेंटल्स में भी हमने पढ़ा है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये एमसीक्यू आया है, एमएस वर्ड में भी आया है और अब एमएस एक्सेल में भी आ रहा है क्योंकि हम एक सीरीज लेके चल रहे हैं कंप्यूटर की। सो दिस इज हाउ इट इल गोइंग ऑन। 19th एमसीक्यू है कि टू फिक्स वैल्यूज इन एन एक्सेल वी यूज। ए पे है थंबनेल्स, बी पे है एब्सोल्यूट रेफरेंस, सी पे है थ्रेड और डी पे है नन ऑफ द अबाउ। जी, एब्सोल्यूट रेफरेंस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। कि एक्सेल के अंदर जो एब्सोल्यूट रेफरेंस है ना, फॉर एग्जांपल डॉलर कैपिटल ए, $1 इस तरीके से लिख दिया जाता है। इसको यूज़ किया जाता है कि आप सेल की वैल्यू को फिक्स करो। ये इंश्योर करता है कि ये चेंज नहीं करेगा जब कॉपी किया जाए या ड्रैग किया जाए इसे दूसरे सेल्स में। ठीक है। इट इज़ अचीव्ड बाय एडिंग ओनली $साइन।
आप किसी कॉलम या रो में रेफरेंस से पहले क्या करोगे, डॉलर साइन को ऐड कर दोगे तो इट विल गो एज एब्सोल्यूट रेफरेंस। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है 20th कि what are numbers of columns in MS Excel 2007? A ऑप्शन आपके पास है 16 to 84, B is 16 to 84, C is 16 584 and D is none of the above. So the correct option is, B is the correct option कि MS Excel या Microsoft Excel 2007 में हर जो वर्कशीट है उसके अंदर क्या कंटेन करता है, कॉलम्स कितने हैं, 16 384, ठीक है, जिसको A से XFD तक जो है वो लेबल किया जाता है। और रोज कितनी है, ये आपको ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पूछा जाता है कि कॉलम्स कितने हैं और रो कितने हैं, और कॉलम्स इतने हैं और रोज कितनी है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10,48,576। ठीक है, ये एक इसकी मेजरमेंट दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 21 हमारे पास है कि सॉर्टिंग कैन बी डन बाय अल्फाबेटिकल ओनली, बी इज न्यूमेरिकल ओनली, सी इज थीम एंड डी इज डेटा एंड टाइम। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डेटा एंड टाइम। सॉर्टिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे एक्सेल है उसको डन किया जाता है एज अ डेटा एंड टाइम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस करता है डेटा की टाइप के ऊपर। ठीक है, ये अलाउ करता है कि आपने डेटे को ऑर्गेनाइज किस तरह से करना है, उसको एफिशिएंटली प्रेजेंट किस तरह से करना है, और इन्फॉर्मेशन को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज आप किस तरीके से लेकर चल रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द थिन ब्लैक क्रॉस शेप्ड पॉइंटर इन MS Excel इज यूज्ड टू, how does it used? A है move a group of cells, B is highlight duplicate cells, C is complete list and fill patterns, D is none of the above, C is the correct option. How is it the correct option कि MS Excel के अंदर जो thin black cross shaped pointer है उसको fill handle बोला जाता है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है कि आप ऑटोमेटिकली एडजेसेंट सेल को फिल कर दो विद डेटा, विद द फॉर्मूला या विद द पैटर्न्स, विद द शेड, एनीथिंग यू आर वर्किंग ऑन एट दैट टाइम। ठीक है, बाय ड्रैगिंग द फिल हैंडल, जैसे आपको ड्रैग करते हो ना नीचे नीचे तो एक्सटेंड करता है उसका सीक्वेंस। जैसे अगर तो वो नंबर्स हैं, अगर आपने 1 लिखा तो उसको ड्रैग करके आप 5 पे ले आओगे तो 5 न्यूमेरिकल्स खुद ही आपको शो हो जाएंगे। ठीक है, वो डेट्स हो जाए, वो कस्टम लिस्ट है, वो एफिशिएंटली अक्रॉस द सेलेक्टेड सेल्स जो है वो ड्रैग हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल बी गोना वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 23rd है कि गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन अ डिफरेंट शीट इज कॉल्ड। ए है असेसिंग, बी है अपडेटिंग, सी है रेफरेंसिंग, डी है नन ऑफ द अबव। सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रेफरेंसिंग रेफरेंसिंग। ओके, जो अगर आप जो सेल में डेटा लोकेट है उसको डिफरेंट शीट के अंदर लेके जाते हो, असाइन करते हो, उससे लेते हो तो उसको सेल रेफरेंस कहा जाता है। 3 टाइप्स ऑफ जो है वो सेल की रेफरेंस होती हैं। नंबर 1 इज रिलेटिव, नंबर 2 इज एब्सोल्यूट एंड नंबर 3 इज मिक्स्ड। 3 तरह के सेल रेफरेंसिंग यूज की जाती हैं बच्चे। ठीक है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 24 देख लो कि इन MS Excel विच फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल अ कॉलम और रो वैल्यूज, क्या ऑटोमेटिकली उसको जो है वो ऐड कर देता है या टोटल कर देता है उसको। ए ऑप्शन पे है ऐड, बी इज सम, सी इज टोटल, डी इज नन ऑफ द अबव। जी, आपके पास जो आपकी MS Excel है ना वो एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन जिसको लॉन्च किया गया था 1985 के अंदर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की तरफ से। MS Excel क्या करती है, यूज करती है एक फंक्शन को, किस फंक्शन को, सम के फंक्शन को। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा इसमें एक डिटेल मैं आपको मेंशन करूँगी, आप उसको लिख लो अपने नोट्स वगैरह पे मेंशन कर लो कि वो कौन सी फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जिसमें आप सेल की रेंज के अंदर जितने भी आइटम्स हैं उनको काउंट कर सकते हो, काउंट से। ठीक है, वो काउंट फंक्शन है। फिर MS Excel के अंदर कौन सा फंक्शन है जो ऑटोमेटिकली कॉलम को और रो की वैल्यूज को सबको टोटल कर देता है, सम का ऑप्शन है, ये जो बी इस वक्त रिकॉग्नाइज किया। नेक्स्ट कि MS Excel फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स को हमेशा लिखा जाता है किस फॉर्म के अंदर, पैरेंथेसिस के फॉर्म में। MS Excel में कौन सा फंक्शन ऑटोमेटिकली टोटल कर देता है कॉलम्स को, रोज की वैल्यूज को, सम का ऑप्शन। कॉलम्स जो MS Excel के अंदर हमको क्या बोला जाता है, फील्ड्स। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जो एक्सेल के अंदर है उसको बोला जाता है नंबर्स। कंट्रोल प्लस टी MS Excel के अंदर यूज करोगे तो फिल डाउन करेगा सिलेक्शन को। कंट्रोल R को यूज करोगे तो फिल द सिलेक्शन विद एक्टिव सेल्स टू द राइट। और मोड
लेफ्ट एंड राइट बार जो फंक्शन उसको एक्सेल के अंदर यूज़ किया जाता है कि आपको रिमाइंडर मिल जाए, इसको मॉड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इन सब चीज़ों को लिख लो, अगर तो मिस हो गई या कोई तो वीडियो को दोबारा पीछे लेके जाके इन सब चीज़ों को नोट डाउन कर लो। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू एमएस एक्सेल ऑटोमेटिक फंक्शंस के, किस तरह से ऑटोमेटिक वे में कौन कौन से फीचर्स काम करते हैं, किसको आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में जो है एवेलुएट कर सकते हो। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25 आ जाता है कि इन एमएस एक्सेल कंडीशनल फॉर्मेटिंग इज इन डैश टैब। व्यू के अंदर है, होम के अंदर है, पेज लेआउट में है या इंसर्ट में है, किसके अंदर है? बी इज द करेक्ट आंसर, होम टैब के अंदर है। देखो एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होम टैब के अंदर है। अगर आप अप्लाई करते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी भी टेक्स्ट के ऊपर तो आप क्या करोगे, रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट कर लोगे, टेबल है, हॉल शीट है, जिस पे भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना चाहते हो। होम टैब में आप कंडीशनल फॉर्मेट पे क्लिक करते हो, आप पॉइंट कर देते हो हाईलाइट स्टाइल्स के ऊपर, रूल्स के ऊपर, फिर आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो जो उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। देन यू टाइप द टेक्स्ट दैट यू वांट हाईलाइट और उसके ऊपर ओके पे क्लिक करोगे तो आपका वो काम जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उस टैब के अंदर हो जाएगा, ठीक हो गया। Okay, so starting from 26th MCQ now, MS Excel provides the default value for step in fill series dialog box. इसमें वो आपसे पूछ रहा है कि एम एस एक्सेल आपको जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू देता है स्टेप इन करने के लिए फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स के ऑप्शन में, दैट वो क्या वैल्यू होती है, 0, 1, 2 और 3। सो द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर एनी सीरीज वो 1 है, ठीक है। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन है। हर प्रोविजन के अंदर, हर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर दैट डिफॉल्ट वैल्यू इज ऑलवेज द 1, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज 27th एमसीक्यू ऑफ टुडे, दैट कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की इज एक्सेल विल। ए ऑप्शन है ओपन द फोन डायलॉग बॉक्स, बी ऑप्शन है अप्लाई डबल अंडरलाइन फॉर एक्टिव सेल, फिल डाउन इन द सिलेक्शन और नन ऑफ द अबव। So the correct option goes for here is fill down in the selection. C is the correct answer. इसकी इस तरीके से होता है कि जो कंट्रोल डी है वो फिल करता है सेल को कंटेंट के साथ उस सिलेक्टेड सेल के कॉलम में, उसी कॉलम के सिलेक्टेड सेल में जो कंटेंट है उससे क्या करता है, उसको फिल कर देता है। टू फिल मोर देन वन सेल, अगर आप एक से ज़्यादा सेल फिल करना चाह रहे हैं तो आप सोर्स सेल पे क्लिक करोगे, फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डाउन पे क्लिक करोगे ताकि तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट कर लो। फिर आप कंट्रोल प्लस डी को जैसे क्लिक करते हो तो ओरिजिनल सेल की तरह बाकी तमाम सेल्स भी फिल हो जाएंगे, ठीक है। सो कंट्रोल डी ऐसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। Moving toward 28th MCQ, that which of the following series type is not valid for fill series dialog box के लिए कौन सी जो series type है वो valid नहीं है? A पे है linear, time, growth या auto fill। B time is the correct answer, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए तो आगे मैंने एक इमेज अटैच की है, इस इमेज को देखें। सीरीज के अंदर सीरीज इनका बता रहा है कि रोज एंड कॉलम्स का क्या टाइप चल रहा है। टाइप में देखिएगा लीनियर, ग्रोथ, डेट या किस तरह आप लीनियर से सिलेक्ट करोगे। डेटा यूनिट के अंदर से आपने कोई चीज़ अभी तक पकड़नी नहीं है। स्टेप वैल्यू पे क्लिक करोगे तो 1 है स्टेप वैल्यू, और इसको जैसे स्टेप वैल्यू पे 1 डालते हो आप ओके पे क्लिक कर दोगे। आप ओके पे क्लिक कर देते हो तो इस तरीके से वो कहते हैं कि जो टाइम सीरीज टाइप है वो वैलिड नहीं है, वो फिल सीरीज डायलॉग बॉक्स एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ गया, बी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, 29th एमसीक्यू कि एडिट इज लार्जर देन, जो उसका वो साइन नजर आ रहा है लार्जर देन नहीं है, मतलब आप एडिट पे क्लिक करोगे फिर डिलीट कमांड दोगे तो क्या होगा। ए ऑप्शन है डिलीट सिलेक्टेड सेल्स, बी ऑप्शन है डिलीट होल सेल, डिलीट कंटेंट ऑफ द सेल और डिलीट फॉर्मेट्स ऑफ सेल। या डिलीट सेलेक्टेड सेल, अगर आप एडिट पे क्लिक करते हो और फिर आप डिलीट को कमांड दे देते हो तो क्या होगा, आपके जो सिलेक्टेड सेल जो आपने सेलेक्ट किए हुए उस टाइम के ऊपर वो तमाम क्या होंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। और डिलीट सिलेक्टेड सेल्स कैसे हो सकते हैं जी, एडिट देन डिलीट कमांड। ये अवेलेबल है हमारा जो एम एस एक्सेल 2023 का वर्जन है उसके अंदर भी, ठीक है, सॉरी 2003 का वर्जन। 30th MCQ पे आज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन रिमूव्स अ शीट फ्रॉम वर्कबुक। ए ऑप्शन है सेलेक्ट द शीट, देन चूज फॉर्मेट, शीट एंड हाइड। बी ऑप्शन है सेलेक्ट द शीट, देन चूज एडिट, शीट और कैंसिल। फिर सी ऑप्शन है सेलेक्ट द शीट, देन चूज एडिट, देन डिलीट शीट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। विच वुड यू थिंक एज द करेक्ट ऑप्शन? जी, C is the correct option.
क्या करोगे, आप पहले सिलेक्ट करोगे शीट को, फिर आप एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, फिर आप जो शीट है उसको डिलीट कर दोगे। अगर आपने किसी भी शीट को रिमूव करना वर्कबुक से तो आप शीट पे क्लिक करोगे, फिर आप एडिट पे क्लिक करोगे, डिलीट पे क्लिक करोगे। ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं एक्सेल 2033 के वर्जन के अंदर, 2003 के वर्जन के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 में ऑनवर्ड आप क्या करते हो, आप चूज करते हो होम को, फिर डिलीट को, फिर डिलीट शीट को, होम रिबन के ऊपर आप इस तमाम जो है प्रोसेस उसको इम्प्लीफाई कर दोगे और इस तरीके से आपका सारा सिनारियो जो वो डन हो जाएगा। ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31th MCQ फॉर अ डे, दैट comments can be added to cells using। ए ऑप्शन है इंसर्ट कमेंट्स, बी ऑप्शन है होम कमेंट्स, सी डेटा कमेंट्स और रिव्यू कमेंट्स। रिव्यू इन कमेंट्स इज द करेक्ट आंसर। कमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो सेल्स में, आप रिव्यू पे क्लिक करोगे, फिर कमेंट्स पे क्लिक करोगे, तो आप इस तरीके से कमेंट्स में मजीद जो होते हैं रिव्यूज देना वो ऐड कर सके। तो इस तरीके से ये आपका जो कमेंट्स है वो किसी भी सेल के अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है। 32nd MCQ है, अ न्यूमेरिक वैल्यू कैन बी ट्रीटेड as label value if precedes it exclamation, apostrophe, hash और टाइड। एक न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको आप लेबल में ट्रीट करते हो एज प्रोसीड इट एज एक्सक्लेमेशन नो, हैश नो, apostrophe yes, दिस इज द करेक्ट आंसर। अपोस्ट्रॉफी बिफोर सेल वैल्यू फोर्स करती है एक सेल को कि वो डिफरेंट जो टेक्स्ट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज की एडिशन कर दे। एंड दिस इज मोस्टली यूजफुल उन वैल्यूज के लिए जो एक नंबर या किसी डेट की तरह लगते हैं, ये उनमें एडिशन कर देती है। ठीक है, हमारा ये क्विज आपके लिए रेडी है। अगर आप किसी भी किस्म की इसमें कोई चेंजिंग करना चाहते हैं, आप इसमें कोई मजीद आपको इसमें MCQs चाहिए और कोई इस तरह की चीज़ है, तो आप कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट MCQ की तरफ आते हैं। एंड आई विल बी चेकिंग यू दैट वेदर आप वीडियो के इस पार्ट तक पहुंच गए एंड यू आर जस्ट स्टिक टू अस। 33rd MCQ इज एन एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ वर्कबुक, वर्कशीट्स एंड चार्ट्स, वर्कशीट्स और चार्ट्स। वर्कशीट्स एंड चार्ट्स, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक्सेल के अंदर वर्कबुक के अंदर वो किस चीज़ की कलेक्शन मौजूद रहेगी, वहाँ पे वर्कशीट्स भी होंगे और वहाँ पर चार्ट भी होंगे। ठीक है, then next question 34th MCQ, that is MS Excel is based on DOS, UNIX, Windows और OS2। MS Excel किस पर बेस करता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपने मुझे बताना है क्या है। डू यू थिंक कि MS Excel is based on Unix? No. Is it based on OS2? No. Is it based on Windows? Yeah. विंडोज़ पे बेस करता है। MS Excel बेसिकली विंडोज़ पे बेस करता है। MS Excel एक ऐसी स्प्रेडशीट है जो माइक्रोसॉफ्ट और डिफरेंट विंडोज़ और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो है इसको डेवलप किया था। इस प्रोग्राम के अंदर ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप डेटे को स्टोर भी कर सकते हैं, उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, इसकी सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को रोज़ में, कॉलम में, ग्रेड फॉर्मेट के अंदर डिफरेंट आप एक्सेल शीट को ऑन करते हैं और उसमें डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह खुल जाती हैं। इसी तरीके से आप कॉलम्स और रोज़ के अंदर उसकी तमाम एडिशन और वो सारी जो प्रोसेसिंग है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट वेरी पेज यू कैन से, उसको आप कर सकते हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट MCQ की तरफ मूव करते हैं, दैट इज विच फंक्शन इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेट डायलॉग। Okay, so MCQ number 35 goes for as which function is not available in consolidate dialog box. Option goes as PMT, B average, max और sum. इट इज़ आस्किंग कि वो कौन सा फंक्शन है जो कंसोलिडेट डायलॉग बॉक्स के अंदर अवेलेबल होता ही नहीं है। विच इज़ द ऑप्शन, एक इमेज है उसको हम देखते हैं सबसे पहले आगे आके अपने एक स्लाइड में, दैट इज़ दिस वन। कि आप कंसोलिडेट फंक्शन के अंदर आओगे तो डिफरेंट आपको ऑप्शन नजर आएंगे, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, काउंट नंबर्स, STD डेव, STD डेवलपमेंट, वार्प। ठीक है, यहाँ से आप सम को उठा लोगे। ठीक है, ऑप्शन जो है उसको उठाओगे और फिर इसके करेक्शन में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन PMT। ठीक है, PMT गोज फॉर हेयर एज कि आप उसमें सम में जो डिफरेंट प्रोविजंस कर रहे हो दैट इज़ नॉट अवेलेबल, बिकॉज एवरेज भी वहाँ मौजूद है, देखो सम भी उस लाइन में मौजूद था और मैक्स भी मौजूद है, सम मौजूद है, मैक्स मौजूद है। ठीक है, बट PMT इजंट अवेलेबल इन कंसोलिडेटेड डायलॉग बॉक्स, तो दिस इज हाउ दिस इज द मतलब करेक्ट आंसर गोज फॉर हेड। ओके, नेक्स्ट MCQ फॉर हेयर इज के
36 में to move to the previous cell in tables, to move to the previous cells in tables, inserted in a document, press backspace, alt plus tab, the tab key or the shift tab. जी, शिफ्ट प्लस टैब को जब आप क्लिक करते हैं, डी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज हाउ यू विल गोना मूव फ्रॉम द प्रीवियस सेल इन द टेबल इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट. ठीक है, ओके. नेक्स्ट एमसीक्यू. व्हाट कैटेगरी ऑफ फंक्शन इज यूज्ड इन दिस फार्मूला? फार्मूला क्या है? PMT C10/12, CB है, C9 है और 1 है. कौन सा फार्मूला इस कैटेगरी के फंक्शन में फॉल करेगा? द ए ऑप्शन इज लॉजिकल, पेमेंट, फाइनेंशियल और नन ऑफ द अबव. या सी ऑप्शन इज करेक्ट, फाइनेंशियल. जो PMT फंक्शन है एक्सेल के अंदर, वो कैलकुलेट करता है पेमेंट्स को लोन लेने के लिए. दैट इज बेस्ड ऑन कांस्टेंट इंटरेस्ट. उसकी रेट्स हैं, उसकी पेमेंट्स है, उसकी कैटेगराइजेशन है फाइनेंशियल फंक्शन के अंदर. मैं एक दफा दोबारा एलैबोरेट कर रही हूँ कि PMT फंक्शन जो सा है, जिसको मैंने पीछे देखा MCQ में कि दैट इज नॉट अवेलेबल इन कंसोलिडेशन डायलॉग बॉक्स एक्सेल शीट के अंदर, वो अवेलेबल जो है वो नहीं है. ठीक है, PMT उसका फॉर्मूला जो था उसको कैसे हम यूज़ करते हैं? उसको हम लॉजिकल में यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट में, फाइनेंशियल में या नन में? फाइनेंशियल में हम यूज़ कर रहे हैं कि ये एक एक्सेल मौजूद एक फंक्शन है जो आपके पेमेंट लोन को, आपके रेट्स को, आपकी पेमेंट्स को, फाइनेंशियल फंक्शंस को कैलकुलेट करता है, उनको कैटेगराइज कर देता है, उनकी डिवीजन कर देता है. ठीक है, और आप इसको यूज़ करते हैं इनपुट रेट्स में, लाइक C10/12 को नंबर को यूज़ कर लोगे, या पीरियड्स में CB को, लोन अमाउंट है तो C9 को, डिफरेंट जो पेमेंट्स हैं उनको कंप्यूट करने के लिए. ओके, सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. दैट इज 38th MCQ. In MS Excel, by pressing Shift and Space keys at a time from the keyboard, you can select. आप at a time Shift और Space की क्लिक कर रहे हैं कीबोर्ड से, तो आप क्या करेंगे? ए ऑप्शन है one row of the worksheet, B two adjacent columns, two adjacent rows, or none of the above. Which would you think is कि आप उसको करेंगे? क्लिक करते हैं तो आप उसके ट्राई करते हैं. या one row of the worksheet, दिस इज द करेक्ट आंसर. जैसे आप शिफ्ट प्लस स्पेस को क्लिक करते हैं, वो तमाम जो इंटायर रो है ना आपकी, जो करंटली एक्टिव सेल है, उसको सेलेक्ट कर लेगा MS Excel के अंदर. ये एक क्विक वे है कि आप रोज को उनकी फॉर्मेटिंग के लिए उनको आपने डिलीट करना है या कोई और ऑपरेशन करना है, उसके लिए आप उसको हाईलाइटिंग कर सकते हो. दूसरी भी शॉर्टकट कीज है आई वांट, बिकॉज हमने तमाम शॉर्टकट कीज इन द फॉर्म ऑफ MCQs नहीं डाली, तो जब इधर शॉर्टकट की आए तो आई विल बी टेलिंग यू 4 मोर शॉर्टकट की जो इसी से रिलेट करती हैं, बहुत बेसिक सी हैं. कंट्रोल प्लस स्पेस को दबा रहे हो तो आप एंटायर कॉलम जिसमें भी आप उस वक्त एक्टिवली काम करते हो वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा. अगर आप शिफ्ट को और एरो कीज को दबाओगे तो क्या करेगा? वो एक्सपैंड कर देगा सेल्स की सिलेक्शन को इन द डायरेक्शन ऑफ एरो की, जहाँ जहाँ आप एरो ही लेकर जा रहे हो. ठीक है, उस साइड पे एक्सपैंड करता जाएगा. अगर तो आप कंट्रोल शिफ्ट और एंड, आप चाहे मेरी बताते बताते इसको प्रैक्टिस करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और एंड को क्लिक करोगे तो तमाम सेल्स को आप सिलेक्ट करोगे एक्टिव सेल से टू उसका यूज करना इन द वर्कशीट के अंदर. फिर कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को जैसे आप क्लिक करते हो तो आप तमाम रोज को एक्टिव सेल के अंदर सेलेक्ट कर लेते हो, और लास्ट जो डेटा फिल किया होता है सेल को वो कॉलम में, वो भी सिलेक्ट. ठीक है, दिस इज फॉर 38th MCQ एंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट इज A. Next question. Excel would evaluate the formula equals, formula क्या है? 20 multiplied by 10 over 5 multiplied by x and return this answer as. किस तरह वो रिटर्न करेगा इस आंसर को? आपने इसको कैलकुलेट करके देखना है. कैलकुलेशन के लिए मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता रही हूँ. आई वांट कि मैं इसको ड्रॉ करके आपको बताती. लेट मी ट्राई समथिंग इफ आई कैन डू इट. आई नीड अ पेन. ओके, दिस इज अ स्पेस हियर. इफ व्हाट आर आई डूइंग, अगर हम 20 को, मेरी को राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है लाइक इन द इसके ऊपर बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है. 20 को जब आप कर रहे हो, देखो 10 से करो, आंसर विल बी 200, राइट? ऐसा ही है. ओके, बहुत ही गंदा लिखी मैं गेस. देन आप क्या करोगे? इस 200 को यू विल बी डिवाइडिंग इट बाय 5. The answer you're gonna get is 40. ऐसा ही है. अगर हम 200 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं, the answer you're gonna get is 40 and 40 is to be multiplied by 8.
40 को जैसे आप 8 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गोना गेट द आंसर ऑफ 320. आई शुड हैव स्लाइड फॉर इट, लेकिन मैंने उसको एडिट नहीं किया, सो ओ माय गॉड. ठीक है, तो 320 हमारे पास जो है इसका आंसर निकल रहा है. तो 320 इज द जो है आपके पास, इसको अनसेलेक्ट कर दूं पहले, तो 320 जो है आपका वो है ये वाला आंसर निकल आएगा. ठीक है, एक्सेल आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से इवेलुएशन इसकी बताएगा. नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ हम चलते हैं. Okay, so 39th MCQ for today is Excel will evaluate the formula 20 into 5 over 5 into 8 and return the answer. क्या आंसर हो सकता है? ये जो फॉर्मूला इसकी वैल्यूएशन देखते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं. ये मैंने एक खाली स्लाइड रखी है. अच्छा, यहाँ से हम एक पेन सेलेक्ट कर लेते हैं और पेन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, उन्होंने हमें कहा है जो फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है दैट इज एज कि आपको 20 को मल्टीप्लाई बाय 10. मेरी जो ये वाली फ़ॉन्ट राइटिंग बहुत कोई गंदी है बिकॉज मैंने इस पर कभी प्रैक्टिस नहीं किया है. ओवर आप इस पे आ जाओ 5 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, हम इसको चेक कर रहे हैं कि ये इसका आंसर क्या है, वैल्यूएट करके निकालते हैं. अगर तो आप पहले करोगे 20 को करो सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आएगा? 200 आंसर आ जाएगा. बहुत ही कोई डिस्ट्रप्टिव लग रहा है कि मेरे पास कोई और पेन होता है स्क्रीन वाला तो वो आसानी हो जाती है. चलो, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 आ गया. अब आप 200 को क्या करोगे, डिवाइड कर दो. तो मैं यही कर देती हूँ इसको आगे 5 से, तो क्या आंसर आएगा आपके पास? 40 आ जाएगा. ऐसा ही है, आपके पास 40 आंसर आ गया. अब आप 40 को क्या करोगे, इस वाले 40 को यू आर गोना मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है, होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी. 320. ठीक है, आगे 320 कैलकुलेट करके देखो. 40 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 320 आ गया. पिछली साइड पे चले जाओ, देखो 320 ऑप्शन है पहले तो इस पेन को अनसेलेक्ट कर दूं मैं और फिर आपका ये ऑप्शन बी मार्क कर दूं. 320 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 40th. The software which contains rows and columns is called in MS Excel. उसको क्या कहा जाता है MS Excel के अंदर, जिसके अंदर जो है उसमें rows हैं और columns हैं जी. Is it called the database? नहीं, it calls spreadsheet. ठीक है, जो ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आपकी रोज हैं, आपकी कॉलम्स हैं, वो दैट इज कॉल्ड एज योर स्प्रेडशीट. बिकॉज वर्कशीट एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जो यूजर को अलर्ट करती है कि वो उस पर कैलकुलेशन कर सकता है, उस पर एंटर डेटा कर सकता है, वो डेटा को एनालाइज कर सकता है. स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है कंप्यूटेशन के लिए, डेटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए, उसकी एनालिसिस के लिए, उसको स्टोर करने के लिए टैबुलर फॉर्म में. ठीक है, टैबुलर फॉर्म में, इस चीज़ को याद रखिएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. 41th MCQ. फंक्शन इन MS Excel is known as command, formula, operation or none. जी, B is the correct answer. Formula. MS Excel के अंदर फंक्शन एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला होता है. ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ जितना इलेबोरेट ये हो सके, जितना खोल के आप लोगों, बिकॉज आप लोगों ने सिर्फ MCQ नहीं करने, उसके तमाम ज़ेरे सीखने हैं. बिकॉज एक MCQ के ऊपर बेस करके 4 और MCQ उसको मतलब बन सकते हैं उससे. ठीक है, अच्छा, इसकी एक्सप्लेनेशन अगर मैं आप लोग को थोड़ा समझाना चाहूँ तो उसमें ये था कि MS Excel एक जो फंक्शन है वो एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला है जो बहुत सी कैलकुलेशन, बहुत से ऑपरेशंस उसकी स्प्रेडशीट, उसकी वर्कशीट के अंदर परफॉर्म करता है. एग्जाम्पल फंक्शन के एक्सेल के अंदर क्या क्या आ सकती है, आप सम कर रहे हो, आप किसी का एवरेज निकाल रहे हो, आप काउंट कर रहे हो कि कितनी रोज है, कितने कॉलम्स है, और मैनी जो दूसरे फंक्शंस है उसमें डिवीजन्स आ जाती हैं, उसमें मल्टीप्लिकेशन आ सकती है, उसमें आ जाता है प्लस माइनस इकट्ठा करना है, आपने सिलेक्शन करनी है रोज एंड कॉलम्स की, ऑल गोजर है. ठीक है, फंक्शन में क्या करते हो, आप डेटे को मैनिपुलेट करते हो अपने अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली. कैलकुलेशन निकालोगे आप, इन्फॉर्मेशन को स्प्रेडशीट में निकालोगे, तो MS Excel को आप इस तरीके से उसमें जो है फंक्शन की परफॉर्मेंस है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. 42nd. डैश इज यूज्ड फॉर अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर in MS Excel. Data sort, data order, data all or none of the above. जी, डेटा सॉर्ट, ए इज द करेक्ट आंसर. डेटा सॉर्ट को आप यूज करते कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में MS Excel के अंदर आपका तमाम जो डेटा है उसको फिल इन करके स्पेसिफाई करके आपके लिए जो है वो पेश करते. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ.
So the correct option for here is B option. B1 and 17. B1 17 एक इनकरेक्ट है बिकॉज ये मिक्स कर रहा है सेल के रेफरेंसेस B1 को भी मिक्स कर रहा है और डायरेक्ट नंबर को भी ये टच कर रहा है 17 को एक इम्प्रॉपर वे में, ठीक है। जबकि ये ठीक जा रहा है बिकॉज ये दोनों पैरेंथेसिस में क्या जा रहा है कि दोनों जो है आपके पास सेल रेफरेंसेस ही आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज ही हैं, यहाँ पे नन है। तो ये ऑप्शन जो है आपको गलत है। जो करेक्ट फॉर्मूलाज होते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं तमाम रेफरेंसेस में, तमाम ऑपरेटर्स में, ठीक हो गया। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि which allow to access from one cell to another, formula, address, values or none. Address is the correct answer. Cell reference या cell address एक कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम लेटर है या रो है नंबर जो आइडेंटिफाई ये चीज़ करता है कि सेल वर्कशीट के अंदर कौन सा है, वो उसके एड्रेस को इवेलुएट करेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, अगर A1 है वो रेफर कर रहा है सेल को एट द इंटरसेक्शन, वो किस पे कर रहा है, कॉलम A और रो 1, फिर वो A1 बन रहा है, ऐसे है ना। कॉलम के अंदर आपने अल्फाबेटिक्स ऑर्डर डाल दिया और रोज के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है, ठीक है। इसी तरह से B2 किस तरीके से होगा कि कॉलम के अंदर B है और रो के अंदर 2 है, तो वो वहाँ से रेफर करेगा। तो इस तरीके से कॉलम जो है आपका एड्रेस है, आप उसको वो फाइंड आउट कर सकते हैं। 45th MCQ है, विच फंक्शन इन एक्सेल टेल्स हाउ मेनी न्यूमेरिक एंट्रीज आर देयर। नम बताता है, आपको काउंट बताता है, आपको सम बताता है, या आपको ये चेक नम, ठीक है। चेक नम बेसिकली लिखा हुआ है, चेक नम नहीं बोल देना इसको बिल्कुल भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज काउंट। एक्सेल के अंदर जो काउंट फंक्शन है उसको यूज किया जाता है कि आपको पता चले कितनी न्यूमेरिक एंट्रीज जो है उस द रेंज ऑफ सेल्स में मौजूद है। काउंट फंक्शन अगर आप देखा जाए वो करता क्या है, काउंट फंक्शन नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करता है जिनमें न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं स्पेसिफाइड रेंज के अंदर। फॉर एग्जांपल काउंट को अगर आप लिखो, मैं इसको लिख के दिखाना चाहूंगी, अगेन मेरी राइटिंग इतनी कोई गंदी होगी कि आप लोग कहोगे कि रहने दे। ओके, सो काउंट लिखते हैं हम सबसे पहले COU, मैं तो डर रही हूँ, बड़ा लेटर डालते हैं। काउंट है आपके पास और आपके पास रो के अंदर आ जाता है A1 और कॉलन डाल के आपके पास आ जाता है A10, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर जो है ना सेल्स के उसको रिटर्न करता है टू द नंबर ऑफ रेंज थ्रू A1 अलहदा हो जाएगा, A10 अलहदा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये न्यूमेरिकल वैल्यूज की एंट्रीज को हमें बता देता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन MS Excel इज। हम पीछे जो है MCQ में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स भी पढ़ चुके हैं और आपने वो देखे थे वो कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है रोज देखी जाए तो वो कितनी है, ये 12 लाख आपके पास, या तो 1020239 है, या 145794894 है, या 1048576 है। इन तीनों में से नंबर ऑफ रोज जो मैक्सिमम है वो D ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। इतनी रोज अप्रॉक्सीमेटली है जो प्रेजेंट होती है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज MS Excel के अंदर कितनी है, अप्रॉक्स 10,48,576 स्टार्टिंग फ्रॉम द रो नंबर 1, ठीक है। एक्सेल की मैक्सिमम आपको याद होगा कॉलम्स कितने हमने पढ़े थे 6,384 कॉलम्स थे जिनको लेबल किससे किया गया था, A to XFD तक उनको लेबल किया गया था, ठीक है। और नंबर ऑफ रोज क्या है 10,48,576, ठीक हो गया। नेक्स्ट MCQ 47th MCQ है कि इन MS Excel comments put in the cell are called smart tip, VIP tip, cell tip या soft tip। क्या कहा जाता है उन लाइक यू कैन से उन कमेंट्स को जो आप सेल के अंदर पुट करते हो उनको क्या बोला जाता है जी। दे आर सॉलिड बिकॉज वो सेल्स हैं तो दे आर कॉल्ड सेल टिप्स। इसको याद करना इतना ही आसान, ठीक है, बिकॉज आप सेल्स के अंदर काम करें, कमेंट्स को आप सेल में पुट कर रहे हो तो MS Excel उसमें जो फॉर्मुलेशन है वो सेल टिप की आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है कि विच साइन is used to create an absolute cell reference in MS Excel sheet, @ equal $, और ये वाला साइन जी।
सी इज द करेक्ट आंसर। डॉलर का जो साइन है उसको आप यूज़ करते हो एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्रिएट करने के लिए एमएस एक्सेल में। एक्सेल में ना एक एब्सोल्यूट रेफरेंस को शो किया जाता है एज अ कॉलम और रो कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। वहाँ पे कहा जाता है कि एब्सोल्यूट सेल है जहाँ पे कॉलम और रो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती हैं, वो कांस्टेंट रहती है बाय कॉपिंग का फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, ठीक है। डॉलर सिंबल को यूज़ किया जाता है बिफोर कोऑर्डिनेट टू करेक्ट देम, ठीक है। तो फॉर इंस्टेंस अगर $D $2 है, ये एक एब्सोल्यूट रेफरेंस है फॉर सेल, कौन सा वाला सेल वाला, सेल D2, ठीक है। क्या मैंने बोला अभी, डॉलर आपके पास है D और $2, ठीक है। तो ये जो है $D $2 इज एन एब्सोल्यूट रेफरेंस फॉर व्हाट, D के लिए और 2 के लिए, 2D के लिए, ठीक है। ये इसके लिए एक एब्सोल्यूट रेफरेंस होगा, ठीक हो गया, ओके। तो अब नेक्स्ट एमसीक्यू अपना देखते हैं 49th एमसीक्यू, दैट व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फॉर्मूला 7 - 3 × 4 + 3/4। इसका एब्सोल्यूट आंसर क्या होगा। अब आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद आपने इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। आई विल बी टेलिंग यू, देखेंगे कि वीडियो के इस पार्ट तो कौन कौन आ गया है और किस किस ने डिटर्मिन रहते हुए, कंसिस्टेंट रहते हुए ये वीडियो देखी है, बिकॉज डिटर्मिनेशन एंड द कंसिस्टेंसी इज द की टू पास एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, ठीक है। अगर आप डिटर्मिन नहीं, आप कंसिस्टेंट नहीं अपनी तैयारी करें तो यू कांट एस इस, बिकॉज उसमें एक आपका एक फ्लो चलता है और आपको उसके अंदर रहना है, ठीक है। तो मैं ये वाला एमसीक्यू छोड़ रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर करेक्ट वेदर इट इज 6, 7, 8 और 5 आप इसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। 50th एमसीक्यू में आ जाओ कि इन एमएस एक्सेल ट्रांसफरिंग डेटा टू द नेक्स्ट वर्कशीट इज कॉल्ड कॉपी पेस्टिंग, लिंकिंग और रेफरेंसिंग, डिलीटिंग या सॉर्टिंग। एक डेटे को वर्कशीट से दूसरी में जो ट्रांसफर करना दैट इज लिंकिंग और रेफरेंसिंग, ठीक है। डेटे को आप ट्रांसफर कर सकते हो इस फॉर्मुलेशन के साथ। Okay. Connected with our video. Don't forget to like, share and comment and please subscribe to our channel. This is the contact number जिससे आप contact करके हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। और अलग एजुकेशन सिस्टम के अंदर अब जितने भी कोर्सेज इस वक्त चल रहे हैं वो जीके के हैं, डिफरेंट कोर्सेज के हैं, कंप्यूटर एंड ऑल द PPSC 1 पेपर एग्जाम्स, FPSC एग्जाम, CSS, PMS, NTS एंड पुलिस FIA एग्जाम्स। आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर और ये व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया जाएगा। सो स्टे देयर। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।